अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टर्स इन द टेम्पेस्ट, यानी आज हम द टेम्पेस्ट में जो करैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो जो है वो एक सेंट्रल करैक्टर हैं, वो ड्यूक ऑफ मिलान है और पिछले 12 सालों से वो एक आइलैंड पे रह रहे हैं। उनके अपने भाई एंटोनियो ने उनको धोखा दिया था और उन्हें अपने ही इलाके से बैनिश कर दिया था। उसके बाद अपनी बेटी मरिंडा के साथ पिछले 12 सालों से वहाँ पे आइलैंड पे रह रहे हैं। वो बहुत पावरफुल मैजिशियन है और वो ज़्यादातर वो किताबें ही पढ़ते रहते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने सारा जो सल्तनत का निज़ाम था अपने भाई के हाथ कर दिया और उनके भाई ने उनको धोखा दे दिया और उनकी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद आ जाती है मरिंडा। मरिंडा जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टर है यहाँ पे। वो मरिंडा जो है वो प्रॉस्पेरो की बेटी हैं और वो भी अपने बाप के साथ ही 12 साल पहले यानी 3 साल की उम्र में वो उस आइलैंड पे आई थी और उस आइलैंड पे आने के बाद अभी तक वो वहीं थे। उसने अपने बाप और कुछ स्पिरिट्स के अलावा किसी भी इंसान को नहीं देखा था। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और बहुत कंपैशनेट है। शी इज़ अनअवेयर ऑफ द इवल्स। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में उसका जो बाप है वो उसे सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था माजी में और वो अब क्या करने जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं एंटोनियो। एंटोनियो जो है वो प्रॉस्पेरो का भाई है। वो ड्यूक ऑफ मिलान बन जाता है अपने भाई को वहाँ से निकालने के बाद। तो ये क्या करता है, ये अपने भाई को धोखा देता है और उसकी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लेता है। उसके बाद आ जाते हैं एरियल। एरियल जो है वो एक स्पिरिट है और ये एक बहुत अच्छी स्पिरिट है, यानी ये स्पिरिट ऑफ एयर है। ये बहुत गुड स्लेव है और हमेशा अपने मास्टर की ग्रेटफुल रहती है। ही इज़ टोटली अपोजिट फ्रॉम कैलिबान। जो कैलिबान है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये बहुत अच्छी है और अपने जो मास्टर है यानी प्रॉस्पेरस की सारी बातें मानती है। उसके बाद कैलिबैन आ गया। कैलिबैन जो है वो अगर देखा जाए तो यानी दी टेम्पेस्ट के थ्रू तो वो एक एंटागोनिस्ट है, लेकिन अगर हम दूसरे लिहाज से देखें, कॉलोनियलिज्म के लिहाज से देखें, तो जो प्रॉस्पेरो वो इनके इलाके में आके यानी इनके इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो एक विलन के तौर पे काम करता है। वो प्रॉस्पेरो से नफ़रत करता है और उसने यानी जो मरिंडा है उसको भी सिड्यूस करने की कोशिश की थी। वो यानी प्रॉस्पेरो से नफ़रत करते उसे मारने की भी कोशिश की थी उसने। उसके बाद आ जाते हैं फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो है वो प्रिंस ऑफ नेपल्स यानी अलोंसो का बेटा है और ये दी टेम्पेस्ट में मरिंडा से मोहब्बत कर बैठते हैं और एंड पे इसकी मरिंडा से शादी हो जाती है। ये बहुत हम्बल है। अलोंसो जो है वो किंग ऑफ नेपाल है और फर्डिनेंड का फादर है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा सफ़र करता है एंड पे, जब इसको पता चलता है कि इसका जो बेटा फर्डिनेंड है वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं होता, वो ज़िंदा होता है और एंड पे जब उसको पता चलता है ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसके बाद आ जाता है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जो है वो इसका भाई होता है अलोंसो का और वह अलोंसो को मार के उसकी जो सल्तनत है उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, यानी ये भी एक किस्म का एंटोनियो ही है। उसके बाद आ जाता है गोंजालो। गोंजालो जो है वो एक फ़िक्शनल करैक्टर है, यानी ऑब्वियसली ये दी टेम्पेस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है और ट्रस्टेड होता है। ये जो प्रॉस्पेरो है उसका यानी ओल्ड सर्वेंट होता है, ये उसकी बहुत हेल्प करता है सर्वाइव करने में आइलैंड पे। उसके बाद आ जाते हैं स्टीफियानो एंड ट्रिंकुलो। जो स्टीफियानो है ये भी यानी ये जेस्टर्स होते हैं, यानी जो प्रोफेशनल जेस्टर होते हैं किंग के लिए ये वो होते हैं, यानी ये प्रोफेशनल जोकर्स होते हैं। स्टीफानो जो है वो कैलिबान को ब्रेव मॉन्स्टर कहता है और ये कैलिबान को ये और जो ट्रिंकुलो है ये कैलिबान को वाइन भी पिलाते हैं। ये भी और उसके बाद ट्रिंकुलो जो है ये भी अलोंसो को जेस्टर है और ये स्टीफानो का दोस्त है। उसके बाद आ जाता है फ्रांसिस्को जो है वो किंग्स लॉर्ड है, यानी जो अलोंसो है उसका लॉर्ड है और ये वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए होते हैं। उसके बाद ये जो एडियन है ये भी फ्रांसिस्को की तरह किंग का जो है वो लॉर्ड है। उसके बाद आ जाता है द बोट्समैन। ये एक सेलर है, यानी शिप पे एक सेलर है और ये प्रेजेंट करता है अपनी हार्ड वर्क और स्किल्ड, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड सेलर है अब जो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तो ये थे हमारे करैक्टर्स। आई होप आपकी इनकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।